नमस्कार प्यारे दोस्तों मैं आया हूँ आज अपने बगीचे के अंदर। आज दिखाते हैं आपको उस दिन बाद में। देखो आज आपको अपने बगीचे में क्या क्या हुआ है, क्या प्रोग्रेस की है बगीचे में, अपना देखते हैं। अब बगीचे की क्या स्थिति है अपने की, तो अपन देखते हैं भाइयों। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपसे हमारी भी एक रिक्वेस्ट है, तो इसको भी आप ध्यान से सुनिए पहले कि अपने जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। और दोस्तों, अब अपने जो भी प्यारे भाई आपके दोस्त हैं उनको शेयर करते रहिए, तो आपका भाई का भी मनोबल बना रहे। तो दोस्तों मैं चलो आज का वीडियो आपको दिखाना स्टार्ट करते हैं और आप दबा के शेयर करते रहिए। तो चलो दोस्तों, आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए थी जिससे आपका फल अच्छा मिल रहे, और आगे भविष्य में क्या क्या रखनी है। तो दोस्तों मैंने देखो आपको बताया था कि एक तो अपने पौधे हैं उनकी साफ़ सफाई रखना है। नीचे थावड़ों की, आपको ये देखो मैंने थावड़ों की साफ़ सफाई कर रखी है। और थावड़ों की साफ़ सफाई करने के पश्चात मैंने आपसे ये भी कहा था इसमें विशेष ध्यान रखना है आपको कि इसकी गुड़ाई नहीं करनी है आपको। अब तक आप गुड़ाई करोगे तो जो ये ज़मीन धरती का आपको जैसे खरपतवार है, घास है, इनको निकाल दिए तो ये जो पोषक तत्व बन रहा है, यानी कि आपको एक तरह से छाछ करते हैं अपन, दही को बिलोते हैं, बिलोने के बाद में उसकी में मलाई आ जाती है। तो उस मलाई को फिर अपन ज़्यादा हिलाएंगे मिलाएंगे तो वो घुल जाएगी। तो इस टाइम तो फिर वो आपके हाथ नहीं आ पाएगी वो मिलाई। उसको जहाँ मिलाई बन जाती है उसी जगह पर रोक के उसको निकालने का काम करते हैं अपन। तो इस जगह पे भी छाछ होके मदानी से छाछ हो गई एक तरह से। अपन ने पहले जो इसमें डाले थे अपन ने खाद वगैरह देसी है और थोड़ा थोड़ा और भी डाले हैं, डीएपी है, पोटास है, तो उनको सब की मिल के छाछ हो गई। छाछ होने के बाद में कहते हैं रई से अपन घमड़ का मारते रहते हैं तो वो छाछ हो जाती है। फिर उसके बाद में ये इस स्टेज पे मक्खन एक जगह इकट्ठा होके इस पेड़ के चारों तरफ मक्खन बना हुआ है इस स्थिति में अभी इस जगह पे। फिर इस स्थिति को अपन मक्खन बना रहा है उसको फिर अपन हलाएंगे, मशीन को स्टार्ट करेंगे, अच्छा रई को अपन फिर घमड़ के मारेंगे कुछ ज़्यादा, तो वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है। पिघलने के बाद में फिर उसको समय लगता है इकट्ठा होके, उसको थोड़ा गाढ़ा होने में समय लगता है। तो वही स्थिति यहाँ है, जब तक ये पेड़ चलते रहेंगे और फल रुक जाएगा। तो ये वही स्थिति इस जगह पे है। इस जगह पे फिर आपको क्या करना है कि जमीन, अब इसको गुड़ाई नहीं करना, इस जगह पे इसकी मक्खन एक जगह इकट्ठा है तो उस मक्खन को ये पेड़ ले रहे हैं, समझ रहे हो आप। उस मक्खन को ये पेड़ अपने ये जड़ें हैं इनसे खींच के ये पेड़ ये यहाँ पे आ रहा है वो, तो उससे इसके पेड़ को पोषक तत्व तो मिल रहे हैं और उसको अपन इस जगह पे गुड़ाई कर देते हैं। तो वो मक्खन है जो अपने इसमें मेहनत की है, आषाढ़ से चल रहा है अपने मेहनत का काम, वो मक्खन बना है एक तरह से इसमें थावले के अंदर, वो पिघल जाएगा और पेड़ नहीं लेगा उसको उस जगह पे से, क्योंकि ये फिर ग्रोथ करने लग जाएगा। इस जगह पे गुड़ाई कर देंगे तो फल निकालना बंद हो जाएगा। फिर वो गाड़ाएगा, फिर निकालेगा, तो फिर कम निकालेगा, फिर एक तो निकालेगा लेकिन कम निकालेगा। तो इस जगह पे आप भाइयों को गुड़ाई नहीं करनी है। वो आपको विशेष ध्यान रखना है इन पे, जो एक अपने घास वगैरह है इसकी सफाई बनाए रखो बगीचे में। एक तो बगीचे में साफ़ सफाई रखना ज़रूरी है। ये देखो मेरा सफाई का कार्य चल रहा है, अपने जानवरों को भी मिल जाता है
तो अपने जानवरों का भी पेट भराई हो जाती है, घास की चारा बच जाता है। और अपने जानवर दुधारू पशु है और भी पशु है, तो अपने पशुओं से अपन को गोबर प्राप्त होएगा, तो वो खाद बगीचे में डल जाएगा, दूध मिलेगा, वो अपन खाएंगे, अपने बच्चे बच्ची खाएंगे, अपने मेहमान आएगा वो खाएगा, और इनको देसी खाद अच्छी तरह पेड़ों को मिलेगा। तो इस वजह से अपन को पशु भी साथ साथ में किसान को रखना ज़रूरी रहता है। अब ये देखिए, मैंने ये सफाई की थी, फिर हो गए, फिर करते रहते हैं, ठीक है। और ये देखिए, अब उसके बाद में मक्खन बना है, तो ये मक्खन के बाद में ये पेड़ ले रहे हैं, तो ये देखो आपके सामने है, ये देखो फाल बरोबर फाल निकल रहा है, ये देखिए आप, ये देखिए डोडिया निकल, बहुत बढ़िया निकल रहा है फाल इस साल। जिस भाई को भी कोई लेना है, वो कोई जो भी ठेकेदार है, ठेका लेना चाहता है, तो वो आके संपर्क कर सकता है मेरे से। अपने इस बगीचे को ठेके में देंगे, पहले तो ठेके में देंगे, ठेके में अपने हिसाब बैठ जाता है, सही है, नहीं तो फिर अपन खुद स्वयं बेचेंगे इसको। लेकिन मैं जब तक मेरे पास आदमियों की कमी है, कि उस कारण मैं इसको ठेके में दे देता हूँ। ये देखिए फाल अच्छा निकल रहा है, ठेकेदार अब की बार मैंने मेहनत खूब की है भाई इस बार। दोस्तों, ये जो बातें मैंने आपको बताई है, इन विशेष बातों पे विशेष गौर कीजिए, और आप भी हमें कमेंट में बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं हमारे पौधे, हमारी मेहनत का कुछ मिलेगा हमको फल, ये उम्मीद है। तो आप भी भाई हमें भी थोड़ा कमेंट करके बताना आपको कैसे लग रहा है, हमारे पौधों में फल निकल रहा है। और ये जो हमने बताए हैं छाछ वाली बात पेड़ों में, तो मक्खन को प्राप्त करते हैं पौधा अभी इस वक्त, ये आप समझ पा रहे हो, या मैं उदाहरण के तौर पे मैंने गलत पेश किया है, तो वो भी आप हमें बताइए। भाई मैंने एक उदाहरण बताया था भाई ये ऐसे पौधों में इस जगह पे ये स्थिति बनी हुई है। तो प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, आपके भाई को आप विशेष आशीर्वाद और मेहर बनी रखना, और छोटे बच्चों को मेरा प्यार भरा यही संदेश है, बेटा अच्छी तरह पढ़ो और मेहनत करो, आगे भविष्य में आप कुछ बनने की लगन रखो, ठीक है बच्चों। और प्यारे भाइयों, नशे से दूरी बनाए रखो, अपने विशेष अपने भाई सभी भाई और अपने मेहनत करने वाले किसान भाई, सभी से यही है, जो अपने भी बच्चों पे भी ध्यान रखो, और अपने भी ये जो नशा वगैरह चल रहा है आज के युग में, इनसे बहुत दूर रहो। अच्छी चीज़ नहीं है स्वास्थ्य के लिए, और घर में भी कलह रहती है इन चीज़ों से। आप, मेरा यही दोस्तों आपसे निवेदन है, मैं आपसे यही विनती करता हूँ, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि नशे से बहुत दूर रहो आप। जो नशेड़ा आदमी होता है उसके पास आप बैठा भी मत करो, और अपनी लगन में, पढ़ाई में, मेहनत में, इनमें रखो। ऐसे आदमी से दूरी बना के रहो, ठीक है मेरे दोस्तों। मैं आपसे यही विनती करता हूँ, और आप मेरे को भी कमेंट में बताना, मेरे को भी आपका ज्ञान मिल जाए तो अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है मेरे भाई दोस्तों। ओके, ठीक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे प्यारे भाइयों। सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करना अपने चैनल को मेरे दोस्तों।